तो ये आईसीएफ का अगला पार्ट है। पिछले पार्ट को अगर आपने नहीं देखा है तो इसके 4-5 पार्ट बन चुके हैं, जाके चैनल पे देख लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल जवाब है। आईसीएफ के अंदर जितने भी सवाल जवाब होते हैं इस पूरे सीरीज़ में उसको लिया गया है। अगर आप इस पूरे सीरीज़ को देख लेते हैं तो आईसीएफ के लिए आपको अलग से और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का जो टॉपिक है वो सस्पेंशन से जुड़े हुए जो सवाल जवाब है वो देखेंगे। तो पहला सवाल शुरू करते हैं। प्राइमरी स्प्रिंग फॉर एसी कोच शुड बी चेक्ड विद ए लोड ऑफ। जो एसी कोच का प्राइमरी स्प्रिंग होता है उसको कितने लोड पे चेक किया जाता है? तो ये होता है 2.8 टन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2.8 टन। सवाल नंबर 2, कॉइल स्प्रिंग्स आर टेस्टेड फॉर क्रैक्स बाय। जो कॉइल स्प्रिंग होते हैं उनको उनके क्रैक्स को टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? यानी क्रैक देखने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है कॉइल स्प्रिंग का? तो ये जो होता है मैग्नीफ्लक्स टेस्ट होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सवाल नंबर 3, व्हाट इज द फ्री हाइट ऑफ 13 टन बोलिस्टर स्प्रिंग। जो 13 टन की बॉगी होती है उसमें जो लगा हुआ बोलिस्टर स्प्रिंग होता है उसकी फ्री हाइट कितनी होती है? तो ये होती है 385 mm। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4, व्हाट इज द फ्री हाइट ऑफ 16 टन एक्सल बॉक्स स्प्रिंग। 16 टन एक्सल बॉक्स स्प्रिंग की फ्री हाइट कितनी होती है? और ये होती है 375 mm, 375 mm। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 5, व्हाट इज द फ्री हाइट ऑफ नॉन एसी कोच एक्सल बॉक्स स्प्रिंग। नॉन एसी कोच के एक्सल बॉक्स स्प्रिंग यानी एक्सल स्प्रिंग की फ्री हाइट कितनी होती है? और ये होती है 360 mm। ये नॉन एसी की है। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 6, फ्री हाइट ऑफ 16 टन एसी कोच बोलिस्टर स्प्रिंग इज। जो 16 टन का बोलिस्टर स्प्रिंग होता है यानी 16 टन एसी कोच का जो बॉगी होता है उसके अंदर जो बोलिस्टर स्प्रिंग होता है उसकी फ्री हाइट पूछी जा रही कितनी होती है? तो ये होती है 400 mm, 400 mm इसकी फ्री हाइट होती है। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 7, एट व्हाट लोड द 16 टन एसी कोच बोलिस्टर स्प्रिंग इज टेस्टेड। जो 16 टन का एसी बोलिस्टर कोच होता है उसमें जो स्प्रिंग लगा होता है उसको किस लोड पे टेस्ट किया जाता है? और ये होता है 4.8 टन। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 8, फ्री हाइट ऑफ ऑल एसी आईसीएफ टाइप एक्सल बॉक्स स्प्रिंग इज। जो एसी का आईसीएफ एक्सल बॉक्स टाइप स्प्रिंग होता है उसकी फ्री हाइट पूछी जा रही है कितना होता है? तो 375 mm होता है। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 9, फ्री हाइट ऑफ हाई कैपेसिटी पार्सल वैन एक्सल बॉक्स स्प्रिंग इज। जो हाई कैपेसिटी पार्सल वैन होते हैं उसका एक्सल स्प्रिंग का फ्री हाइट पूछा जा रहा है। तो ये होता है 315 mm। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये सारा, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10, फ्री हाइट ऑफ हाई कैपेसिटी पार्सल वैन बॉलिस्टर कॉइल स्प्रिंग इज। अब यहाँ पे जो हाई कैपेसिटी पार्सल वैन है उसका जो बॉलिस्टर होता है उसका जो कॉइल स्प्रिंग होता है यानी बॉलिस्टर में लगे हुए कॉइल का फ्री हाइट पूछा जा रहा है किसका? हाई कैपेसिटी पार्सल वैन का। और ये होता है 393 mm, 393 mm। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 11, डूरिंग स्प्रिंग लोड डिफ्लेक्शन टेस्ट होल्ड टाइम इज। स्प्रिंग का जो लोड डिफ्लेक्शन टाइम होता है उसमें होल्डिंग का टाइम कितना होता है, कितने देर तक होल्ड करके रखा जाता है? तो ये होता है 30 सेकेंड। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 12, डूरिंग टेंसाइल लोड टेस्ट ऑफ ड्रॉ बार गियर आइटम होल्डिंग टाइम इज। जो ड्रॉ बार गियर जो ड्रॉ गियर के आइटम होते हैं उनका जो यहाँ पे टेंसाइल लोड किया जाता है तो उसके दौरान जो होल्डिंग का टाइम होता है, जो होल्डिंग टाइम होता है वो कितना होता है? तो ये होता है 120 सेकेंड। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 13, व्हाट इज कलर कोड ऑफ ए ग्रुप कॉइल स्प्रिंग इज। जो ए ग्रुप के कॉइल स्प्रिंग होते हैं उसका कलर कोड क्या होता है? तो ये होता है येलो। ऑप्शन में देखें तो ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर 14, व्हाट इज कलर कोड ऑफ बी ग्रुप कॉइल स्प्रिंग इज। ये होता है ऑक्सफोर्ड ब्लू। ऑप्शन में देखिए तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 15, व्हाट इज द कलर कोड ऑफ सी ग्रुप कॉइल स्प्रिंग इज। और ये होता है ग्रीन। ऑप्शन में देखिए तो सी इसका आंसर हो जाएगा हरा। अब यहाँ पे चाहे एक्सल स्प्रिंग हो चाहे बॉलिस्टर स्प्रिंग हो, तीनों को
बस इसी कलर कोड में दोनों को, यही तीनों कलर कोड में बांटा गया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। एक्सल के, बॉलिस्टर के दोनों स्प्रिंग जो होते हैं ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी कॉइल के कलर कोड के हिसाब से होते हैं। सवाल नंबर 16, कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर अदर देन पावर कार इज। पावर कार को छोड़ के हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर की क्षमता कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, प्लस माइनस 600 kg एट ए स्पीड ऑफ 10 cm पर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 17, इन विच सस्पेंशन डबल एक्टिंग टेलीस्कोपिक टाइप वर्टिकल शॉक एब्जॉर्बर इज यूज्ड। डबल एक्टिंग टेलीस्कोपिक टाइप शॉक एब्जॉर्बर कौन से सस्पेंशन में लगाया जाता है? तो ये सेकेंडरी सस्पेंशन में होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और ये बात हो रही है सेकेंडरी सस्पेंशन में, दोनों बॉलिस्टर के बीच में अगर आप देखेंगे तो एक शॉक अब्जॉर्बर लगा होता है, उसी को कहा जाता है डबल एक्टिंग टेलीस्कोपिक टाइप शॉक एब्जॉर्बर। अब डबल एक्टिंग इसलिए कहा जाता है, देखिए कोई भी सॉकअप होता है, जैसे आपका बाइक का सॉकअप है, आप उसको दबा देते हैं और फिर जब छोड़ते हैं तो वो वापस आ जाता है। लेकिन जो डबल एक्टिंग होता है उसको अगर आप दबा देंगे तो दबा रहेगा और खींच देंगे तो खिंचाया रहेगा, डबल एक्टिंग कहलाता है। तो जो आईसीएफ में बॉलिस्टर होता है, बॉलिस्टर स्प्रिंग में दोनों स्प्रिंग के बीच में आप ध्यान से देखिएगा, वहां पे ये डबल एक्टिंग टेलीस्कोपिक टाइप शॉक एब्जॉर्बर लगाया जाता है। तो यहाँ पे ये पूछा जाता है कि ये जो डबल एक्टिंग टेलीस्कोपिक टाइप शॉक एब्जॉर्बर है ये किस सस्पेंशन में इस्तेमाल किया जाता है। यानी सस्पेंशन दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। जो सेकेंडरी होता है वो बॉलिस्टर होता है और जो प्राइमरी होता है वो एक्सल काइट वाली पूरी चीज़ होती है। तो यहाँ पे ये बॉलिस्टर के अंदर लगा होता है, इसलिए हम इसका आंसर देंगे सेकेंडरी सस्पेंशन ऑप्शन में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 17 के बाद अब नया यहाँ पे चैप्टर आ गया एयर ब्रेक। अब ये एयर ब्रेक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एयर ब्रेक से तो बहुत सवाल आते हैं, इसलिए ये तो बहुत ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। एयर ब्रेक ये सारी चीज़ें जो है ये आईसीएफ के लिए है, एलएचबी या फिर गुड्स के लिए नहीं है। एलएचबी के लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। ये जितनी भी सीरीज चल रही है पिछले 4-5 इसके वीडियो बन चुके हैं, नहीं देखे तो जाकर देख लेना। तो एयर ब्रेक का पहला सवाल, इन एन एयर ब्रेक सिस्टम थ्रेड जॉइंट्स आर टाइट विद इन। जो एयर ब्रेक में जॉइंट सिस्टम होते हैं उनको टाइट करने के लिए किस तरह के, यहाँ पे जॉइंट्स को कसने के लिए किस तरह के चीज़ को काम में लाया जाता है, किस तरह के चीज़ को काम में लाया जाता है? तो 4 ऑप्शन है, सेलो टेप है, टेफ्लॉन टेप है, पेपर टेप है, फेविकोल है। तो यहाँ पे टेफ्लॉन टेप जो बी है, ये टेफ्लॉन टेप का इस्तेमाल किया जाता है चूड़ीदार जॉइंट्स को कसने के लिए एयर ब्रेक सिस्टम में। क्योंकि एयर ब्रेक सिस्टम में चूड़ीदार जॉइंट्स होते हैं, इसलिए फेरुल जॉइंट्स नहीं होता है, चूड़ीदार जॉइंट्स होते हैं। तो उनको टाइट करने के लिए टेफ्लॉन टेप का इस्तेमाल किया जाता है ताकि लीकेज ना हो। तो टेफ्लॉन टेप के हेल्प से, अगर टेफ्लॉन टेप लगा के अगर 2 पाइप को आप जोड़ते हैं तो वहाँ पे लीकेज होने की संभावना खत्म हो जाती है। सवाल नंबर 2, कैपेसिटी ऑफ एयर रिजर्वायर ऑफ द कोचेस। जो कोच के एआर होती है उसकी क्षमता कितनी होती है? तो ये होती है 200 लीटर। ये फिर मैं बताऊं, ये आईसीएफ के लिए है। अभी जितने भी सवाल जवाब आप देख रहे हैं आईसीएफ के लिए देख रहे हैं। सवाल नंबर 3, इन द पैसेंजर ट्रेन द डायमीटर ऑफ ब्रेक पाइप एंड फीड पाइप इज। पैसेंजर गाड़ी में ब्रेक पाइप और फीड पाइप का डायमीटर कितना होता है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 mm। सवाल नंबर 4, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ब्रांच पाइप अटैच टू पीईएबी। जो पीईएबी से ब्रांच पाइप जो अटैच रहता है उसका डाया कितना होता है, उसका डायमीटर कितना होता है? और ये होता है 20 mm। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर सवाल नंबर 3 का ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 5, डूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन ब्रेक पाइप प्रेशर इज ड्रॉप टू। जब पूरी तरह से फुल सर्विस एप्लीकेशन होता है तो उस दौरान ब्रेक पाइप यानी बीपी का प्रेशर कितना गिरता है, कितना गिरावट होती है? तो ये होती है 1.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 6, द के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक शुड बी चेंज्ड इफ worn आउट बियॉन्ड। के टाइप के जो कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक को बदलना है यदि वह डैश मिलीमीटर से अधिक घिसा हुआ है। कितना ज़्यादा घिस जाने से के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक को बदला जाता है? तो ये है 12 mm, 12 mm से ज़्यादा। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 7, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। बॉगी माउंटेड यानी बीएमबीसी, बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर का डाया पूछा जाता है कि कितना होता है? और ये होता है 203.2 mm, 203.2 mm। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।
सवाल नंबर 8, द रेट ऑफ एयर लीकेज इन सिंगल कार टेस्टिंग शुड नॉट बी मोर देन। जो SCTR होता है, सिंगल कार टेस्टिंग होता है, तो सिंगल कार टेस्टिंग में एयर लीकेज की मात्रा कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी थोड़ा बहुत एयर लीकेज अलाउ होता है, लेकिन वो कितना होता है, यानी कितने से ज़्यादा यहाँ पे लीकेज नहीं होना चाहिए। और ये होता है 0.02 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। एक मिनट में 0.02 किलोग्राम पर सेंटीमीटर पर मिनट से ज़्यादा ड्रॉप नहीं होना चाहिए। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 9, इन इमरजेंसी एप्लीकेशन द ब्रेक सिलेंडर प्रेशर राइज फ्रॉम 0 टू 3.6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आपातकालीन जो एप्लीकेशन होता है, यानी इमरजेंसी एप्लीकेशन होता है, इमरजेंसी ब्रेकिंग में, इमरजेंसी ब्रेकिंग के दौरान ब्रेक सिलेंडर प्रेशर में 0 से 3.6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर की जो वृद्धि होती है वो कितने सेकंड में होती है। और ये होती है 3 से 5 सेकंड, 3 से 5 सेकंड के अंदर। और ये ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 10, ब्रेक शुड नॉट अप्लाई ड्यूरिंग इनसेंसिटिविटी टेस्ट विद इन। इनसेंसिटिविटी टेस्ट के दौरान डैश के अंदर ब्रेक नहीं लगना चाहिए। कितने देर के अंदर ब्रेक नहीं लगना चाहिए। देखिए सेंसिटिविटी और इनसेंसिटिविटी ये जो टेस्ट है SCTR सिंगल कार टेस्ट के दौरान की जाती है। तो इनसेंसिटिविटी में जो इनसेंसिटिविटी टेस्ट होता है तो उसको 60 सेकंड के अंदर ब्रेक नहीं लगना चाहिए, 60 सेकंड के अंदर ब्रेक नहीं लगना चाहिए। राइट आंसर होगा 60 सेकंड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 11, डूरिंग रिलीज आफ्टर फुल सर्विस एप्लीकेशन रिलीज टाइम ऑफ मेल एक्सप्रेस कोचेज। फुल सर्विस एप्लीकेशन के बाद रिलीज के दौरान मेल एक्सप्रेस कोच का रिलीजिंग समय कितना होता है, कितने समय में रिलीज हो जाता है। तो ये होता है 15 से 20 सेकेंड, 15 से 20 सेकेंड में। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 12, चेक वाल विद चोक अलाउ एयर फ्रॉम। चौक सहित चेक वाल डैश एयर फ्लो को अनुमति देता है। कहां से कहां अनुमति देता है, तो ये देता है FP टू AR। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और ये जो चेक वाल है इसको NRB भी कहा जाता है। यहाँ पे यही पूछा जा रहा है, जो NRB है वो एयर फ्लो की अनुमति देता है, यानी NRB के थ्रू जो हवा है वो कहाँ से कहाँ जाता है, BP से FP में जाता है, या FP से CR में जाता है, या FP टू AR में जाता है। तो जो NRB है वो AR टैंक के पहले और FP लाइन के बीच में लगा होता है, यानी कि FP के प्रेशर को AR में जाने देता है NRB, और NRB को ही चेक वाल भी कहा जाता है। तो यहाँ NRB ना लिख के चेक वाल लिखा गया है। सवाल नंबर 13, व्हेन ब्रेक इज मैनुअली रिलीज्ड बाय QRB विच प्रेशर विल बी वेंट आउट। जब ब्रेक को मैनुअली तौर पर QRB के द्वारा रिलीज किया जाता है तो कौन सा प्रेशर बाहर होता है, तो ये CR का प्रेशर बाहर होता है, कंट्रोल रिजर्वायर का। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 14, आफ्टर ब्रेक एप्लीकेशन द कंट्रोल रिजर्वायर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द। ब्रेक एप्लीकेशन के बाद जो कंट्रोल रिजर्वायर होता है वो किससे डिस्कनेक्ट हो जाता है, ब्रेक पाइप से, एक्सेलरी रिजर्वायर से, ब्रेक सिलेंडर से, या फिर फीड पाइप से। तो ये होता है BP से डिस्कनेक्ट हो जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रेक पाइप। सवाल नंबर 15, व्हाट इज द चौक डायमीटर ऑफ गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व। जो गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व होता है उसमें उसका चौक जो होता है उसका डायमीटर पूछा जा रहा है, कितना डायमीटर होता है चौक डायमीटर, तो ये 5 mm होता है। ऑप्शन में देखें तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 16, सुटेबल कॉम्बिनेशन विद रिडक्शन इन BP प्रेशर एंड कंडीशन ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन इज। ब्रेक एप्लीकेशन की स्थिति में BP प्रेशर में कटौती का सही जोड़ क्या है। अब यहाँ पे देखिए 4 चीज़ें दी गई हैं, ABCD। ए में मिनिमम एप्लीकेशन, बी में है सर्विस एप्लीकेशन, सी में है फुल सर्विस एप्लीकेशन, और डी में है इमरजेंसी एप्लीकेशन। तो अब आपको देखना है कि ए यहाँ पे ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ए के साथ कौन सा राइट आंसर है, यानी कि मिलाना है, मैच कराना है। तो मिनिमम एप्लीकेशन में कितना प्रेशर यहाँ पे BP में गिरता है, तो मिनिमम जब हम एप्लीकेशन करते हैं तो जो BP का प्रेशर होता है वो 0.5 से 0.8 किलोग्राम गिरता है।
जो दूसरा है सर्विस एप्लीकेशन, तो सर्विस एप्लीकेशन के दौरान क्या होता है, तो सर्विस एप्लीकेशन के दौरान जो प्रेशर है, बीपी का प्रेशर यहाँ पूछा जाता है कि सर्विस एप्लीकेशन के दौरान बीपी के प्रेशर में कितनी कटौती होती है, तो ये होती है 0.8 से 1.0 किलोग्राम। अब यहाँ पे तीसरा है फुल सर्विस एप्लीकेशन, फुल सर्विस एप्लीकेशन के दौरान बीपी के प्रेशर में कितनी कटौती होती है, तो ये होती है 1.0 टू 1.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और आखिरी में आ जाता है इमरजेंसी एप्लीकेशन, आपातकालीन एप्लीकेशन, इमरजेंसी ब्रेकिंग। इमरजेंसी आपातकालीन ब्रेकिंग के दौरान बीपी का जो प्रेशर होता है वो कितना गिरता है, तो वो गिरता है 1.5 से 3.8। तो पहले का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, पहले का राइट आंसर मैं दिखाता हूँ लिख के यहाँ पे। तो जो मिनिमम एप्लीकेशन जो है पहले का राइट आंसर हो जाएगा ये, तो यहाँ हम 1 नंबर लिख देते हैं। जो दूसरा है सर्विस एप्लीकेशन, दूसरा बी जो है सर्विस एप्लीकेशन, इसका हो जाएगा यहाँ पे 0.8 टू 1 किलोग्राम, यानी कि ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। और जो तीसरा है फुल सर्विस एप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1.0 से 1.5, तो ये 3 के साथ हो जाएगा। और जो चौथा इमरजेंसी एप्लीकेशन, तो वो हो जाएगा 1.5 kg से 3.8 kg, यानी ये 4। तो अब यहाँ नीचे 4 ऑप्शन है, इसमें देखना है कि कौन सा यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया गया सही। तो जो ये सी है इसी का कॉम्बिनेशन सही दिया गया है, ऊपर जो अभी हमने हल किया है उसके हिसाब से आप देखेंगे तो ये हिसाब से ये आंसर सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब यहाँ पे ये चार डाटा हैं, ये आपको याद होने चाहिए, यानी कि मिनिमम एप्लीकेशन में बीपी का प्रेशर कितना गिरता है, सर्विस एप्लीकेशन में बीपी का प्रेशर कितना गिरता है, फुल सर्विस एप्लीकेशन में बीपी का प्रेशर कितना गिरता है, और इमरजेंसी एप्लीकेशन के दौरान बीपी का प्रेशर कितना गिरता है। तो ये 4 सवाल इसमें निकल के आ सकते हैं, इसलिए ये डाटा याद कर लीजिएगा कि इन सब में कितना कितना प्रेशर यहाँ पे गिरता है। चलिए सवाल नंबर 17। आफ्टर ब्रेक रिलीज द ब्रेक सिलेंडर इज आइसोलेटेड फ्रॉम द एआर बाय द। ब्रेक रिलीज के दौरान जो एआर होता है, एक्सिलरी रिजर्वायर होता है, उससे ब्रेक सिलेंडर डैश द्वारा आइसोलेट किया जाता है। किसके द्वारा आइसोलेट किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व। अगला सवाल, सवाल नंबर 18। ए डिवाइस प्रोवाइडेड इन द ब्रेक रिगिंग फॉर ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ऑफ क्लियरेंस स्लैक बिटवीन ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील इज कॉल्ड। देखिए जो ब्रेक ब्लॉक होता है और व्हील होता है, ये हमारा व्हील हो गया, ये हमारा व्हील हो गया, और यहाँ पे हमारा ब्रेक ब्लॉक लगा होता है, ठीक है। इसके साथ रॉड लगा है, मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा ब्रेक सिलेंडर लगा है, बीसी लगा है। तो ये जो ब्रेक ब्लॉक और व्हील है, ब्रेक ब्लॉक व्हील के बीच में जो ये जगह है, ये जगह ये स्लैक बढ़ता जाता है। जैसे हमारा ब्रेक पैड ये घिसता जाएगा तो ये जगह बढ़ता जाएगा, तो इसको ऑटोमेटिक एडजस्ट किया जाता है, कम किया जाता है। तो इसको कौन एडजस्ट करता है, किसके द्वारा इसको एडजस्ट किया जाता है, यानी ब्रेक ब्लॉक और ब्रेक व्हील के बीच का जो क्लियरेंस है, स्लैक है, उसको ब्रेक रिगिंग में उपलब्ध कराए गए किस साधन के द्वारा ऑटोमेटिक उसको एडजस्ट किया जाता है, तो ये होता है ब्रेक रेगुलेटर। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ब्रेक रेगुलेटर। ब्रेक रेगुलेटर के द्वारा वो ऑटोमेटिक एडजस्ट किया जाता है। सवाल नंबर 19। द टाइप ऑफ डर्ट कलेक्टर यूज्ड इन बॉगी माउंटेड पैसेंजर कोचेस। बॉगी माउंटेड पैसेंजर कोच के अंदर जो डर्ट कलेक्टर होता है वो किस टाइप का होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए, 2 वे। यानी 2 वे का मतलब जो हमारा डर्ट कलेक्टर होता है कुछ इस तरह का होता है, और यहाँ से कुछ उसमें इस तरह से होता है, और पाइप जाने के लिए इसमें 2 तरफ से रास्ता होता है। एक तरफ से पाइप इन होता है, दूसरी तरफ से पाइप आउट होता है। एयर प्रेशर इसके अंदर जाता है, यहाँ पे डर्ट निकल जाता है, फिर डर्ट छन के, धूल मट्टी छन के जो एयर है वो दूसरी तरफ से चला जाता है। तो ये 2 वे होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सवाल नंबर 20। फॉर टेस्टिंग C3WDB द AR चार्जिंग टाइम फ्रॉम 0 to 4.8 किलोग्राम इज। C3W टाइप की जो डीबी होती है उसके जांच के लिए 0 से 4.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक का एयर चार्जिंग का समय कितना होता है, और ये होता है 175 प्लस माइनस 30 सेकेंड। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 28। फॉर टेस्टिंग KE टाइप DB द AR चार्जिंग टाइप फ्रॉम 0 to 4.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज। KE टाइप DB को जब जांचते हैं तो उसमें 0 से 4.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक का एयर चार्जिंग का जो समय होता है वो कितना होता है। तो देखिए जो ये KE टाइप का DB होता है, इसका जो चार्जिंग टाइम होता है वो C3W DB जो होता है उससे कम होता है। ये होता है 140 प्लस माइनस 30 सेकेंड, जबकि जो C3W DB होता है वो 175 होता है, और KE टाइप जो DB होता है वो 140 सेकंड का टाइम लेता है, प्लस माइनस 30 सेकंड।
सवाल नंबर 22, फॉर टेस्टिंग C3WDV द सीआर चार्जिंग टाइम फ्रॉम 0 to 4.8 किलोग्राम। अब यहाँ पे C3WDV में जो सीआर का चार्जिंग टाइम है वो पूछा जा रहा है, कितना चार्ज होता है 0 से 4.8 किलोग्राम होने तक। तो ये होता है 165 प्लस माइनस 20 सेकेंड। और ये किस में है, ये C3WDV में होता है। सवाल नंबर 23, फॉर टेस्टिंग के टाइप डीबी द सीआर चार्जिंग टाइम फ्रॉम 0 to 4.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज। अब यहाँ पे के टाइप जो डीबी है उसका सीआर का चार्जिंग टाइम पूछा जा रहा है, और इसका जो चार्जिंग टाइम होता है 185 प्लस माइनस 25 सेकेंड होता है। तो इसका जो चार्जिंग टाइम होता है ये ज़्यादा होता है किसका, के टाइप का जो सीआर का चार्जिंग टाइम होता है वो ज़्यादा होता है C3WDV के मुकाबले में। चलिए सवाल नंबर 24, द 3 ब्रांच पाइप अटैच टू कॉमन पाइप ब्रैकेट वेयर द मिडिल पाइप लीड टू। ये सवाल बहुत जगह आता है। जो 3 ब्रांच पाइप कनेक्ट होते हैं कॉमन पाइप ब्रैकेट से, तो जो उसमें मिडिल पाइप है वो कहाँ जाता है, वो किससे जुड़ा रहता है, सीआर से, डीबी से, बीसी से या फिर एआर से। जो हमारा कॉमन पाइप ब्रैकेट रहता है कुछ इस तरह से रहता है, जिसके दूसरी तरफ यहाँ पे डीबी फिट होता है, और यहाँ पे 3 पाइप लगे होते हैं जो पूरी हमारी ट्रेन में जाते हैं, अलग अलग जगह में जाते हैं। यहाँ से ब्रेक सिलेंडर में जाते हैं, यहाँ से एआर में जाता है, और यहाँ से डीबी में डीबी तो इस पे लगा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है जो बीच का पाइप है वो कहाँ जाता है। कॉमन पाइप ब्रैकेट में जो 3 ब्रांच पाइप अटैच होता है कॉमन पाइप ब्रैकेट में, तो मिडिल पाइप कहाँ जाता है, ये वाला, ये वाला। तो ये जाता है एआर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एआर। कभी भी जो हमारा कॉमन पाइप ब्रैकेट होता है उसमें जो 3 पाइप लगे होते हैं, तो बीच का पाइप जो है वो एआर में जाता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 25, फॉर ओवरचार्ज प्रोटेक्शन सीआर शुड नॉट बी ओवरचार्ज मोर देन डैश इन 10 सेकेंड। सीआर को ओवरचार्ज से बचाने हेतु जरूरी है कि सीआर 10 सेकेंड में कितना से अधिक चार्ज ना हो। ये होता है 0.1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 26, डूरिंग ब्रेक रिलीज एयर फ्रॉम बीसी गोज टू। ब्रेक रिलीज के दौरान जो बीसी ब्रेक सिलेंडर होता है वहां से वायु का जो बहाव होता है वो कहाँ होता है, कहाँ जाता है। तो देखिए जब भी ब्रेक रिलीज होता है तो जो बीसी यानी कि ब्रेक सिलेंडर है उसका हवा बाहर निकल जाएगा वातावरण में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वातावरण। चलिए सवाल नंबर 27, फॉर टेस्टिंग C3W and K-type DB after full service emergency application, the brake cylinder filling time from 0 to 3.6 किलोग्राम इज। जो C3W और K टाइप के जो DB होते हैं उनके जांचने के लिए पूरे सर्विस या फिर इमरजेंसी एप्लीकेशन के बाद 0 से 3.6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक ब्रेक सिलेंडर भरने का जो समय होता है वो कितना होता है। तो ये होता है 3 से 5 सेकेंड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 3 से 5 सेकेंड। सवाल नंबर 28, फॉर टेस्टिंग C3W K टाइप DB आफ्टर रिलीजिंग द ब्रेक सिलेंडर रिलीज टाइम फ्रॉम मैक्स BC प्रेशर फ्रॉम 3.0 से 0.1 किलोग्राम टू 4 किलोग्राम। जो C3W K टाइप DB जांच के लिए अधिकतम BP प्रेशर 3.8 प्लस माइनस 0.1 से 4 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक रिलीज का जो समय है वो कितना होता है, और ये होता है 15 से 20 सेकेंड। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, 15 से 20 सेकेंड। सवाल नंबर 29, विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ डीबी। डीबी का काम इनमें से कौन सा नहीं है, चार्ज सीआर टू 5 किलोग्राम, चार्ज बीपी टू 5 किलोग्राम, allow air from air to BC for braking, allow air from BC to atmosphere। यानी ये चार्ज CR टू 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये काम तो करता है। जो CR को DB के थ्रू ही 5 kg तक चार्ज किया जाता है। अलाउ एयर फ्रॉम AR टू BC, यानी जब ब्रेक लगाया जाता है, जब BP का प्रेशर ड्रॉप होता है तो DB ही AR के प्रेशर को ब्रेक सिलेंडर तक भेजता है, यानी ये भी सही है। और यहाँ पे चार्जिंग बीपी टू 5 किलोग्राम ये नहीं होता है, डीबी ये काम नहीं करता। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और डी में क्या है, अलाउ एयर फ्रॉम बीसी टू एटमॉस्फेयर, तो ये भी सही है क्योंकि जब हम ब्रेक रिलीज कराते हैं तो जो हमारा बीसी यानी ब्रेक सिलेंडर है उसके प्रेशर को ये अलाउ करता है वातावरण में बाहर निकलना। तो ये ए, सी और डी सही है, ये काम करता है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से डीबी कौन सा काम नहीं करता है, तो इनमें से जो डीबी है बी काम नहीं करता है, ये वाला काम नहीं करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बीपी को 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक चार्ज करना ये डीबी का काम नहीं है। चलिए
सवाल नंबर 30, द टोटल नंबर ऑफ एमयू वाशर यूज्ड इन ए ट्विन पाइप पैसेंजर कोच रेक इज। ट्विन पाइप पैसेंजर कोच में एमयू वाशर की कुल संख्या कितनी होती है? तो देखिए कुल संख्या 4 होती है। दोनों एंड में जो एफपी और बीपी का पाइप होता है, एफपी और बीपी का होस पाइप होता है, एक एंड ये हो गया और एक एंड ये हो गया। तो एक एमयू वाशर यहाँ लगा होता है, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ, यानी कि एक कोच के दोनों एंड में जो एफपी और बीपी के एयर होस होते हैं उसके आगे जो पाम एंड लगा होता है, उस पाम एंड में जो वाशर लगा होता है, रबर का एक रिंग लगा होता है, उसको एमयू वाशर कहा जाता है और इसकी संख्या पूछी जाती है। तो एक कोच में टोटल 4 एमयू वाशर होते हैं, ये रबर के होते हैं। सवाल नंबर 31, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर ऑफ पैसेंजर कोच। जो पैसेंजर कोच होते हैं उनके अंदर सीआर कंट्रोल रिजर्वायर की क्षमता पूछी जा रही है और ये है 6.0 लीटर, 6 लीटर की क्षमता होती है। सवाल नंबर 32, लेंथ ऑफ एयर ब्रेक होजेज। जो एयर ब्रेक होज होते हैं उनकी लंबाई कितनी होती है, उनका लेंथ कितना होता है? तो ये होता है 839 mm। एयर होज की लंबाई 839 mm की होती है। सवाल नंबर 33, व्हाट शुड बी द इफेक्टिव मैक्सिमम प्रेशर इज ब्रेक सिलेंडर ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन इज। फुल सर्विस एप्लीकेशन के दौरान ब्रेक सिलेंडर में प्रभावात्मक अधिकतम प्रेशर कितना होना चाहिए? और ये होता है 3.8 प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यानी कि जो इफेक्टिव मैक्सिमम प्रेशर पूछा जा रहा है फुल सर्विस एप्लीकेशन के द्वारा ब्रेक सिलेंडर के अंदर मैक्सिमम प्रेशर कितना जाता है वो पूछा जाता है। सिंपल सादा बात है। तो यहाँ पे 3.8 प्लस माइनस 0.1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर जाता है, मैक्सिमम प्रेशर। सवाल नंबर 34, डीबी इज डायरेक्टली माउंटेड ऑन। डीबी सीधा लगा होता है किसके ऊपर? एआर के ऊपर, ब्रेक पाइप के ऊपर, ब्रेक सिलेंडर के ऊपर या फिर कॉमन पाइप ब्रैकेट के ऊपर। तो जो डीबी है वो कॉमन पाइप ब्रैकेट के ऊपर लगा होता है और ये कॉमन पाइप ब्रैकेट एक ऐसा सिस्टम है जिसपे आप किसी भी कंपनी का डीबी लगा दीजिए, आपको पाइपलाइन के में कोई छेड़छाड़ नहीं करना पड़ेगा। इसलिए कॉमन पाइप ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है कि आपको बिना पाइपलाइन को छेड़े डीबी आसानी से 4 नट खोल के बदला जा सके। सवाल नंबर 35, द फुल फॉर्म ऑफ सीआर इज। सीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल रिजर्वायर, सिलेंड्रिकल रिजर्वायर, कंट्रोल रिजर्वायर या फिर नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, कंट्रोल रिजर्वायर। सीआर का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल रिजर्वायर। सवाल नंबर 36, फुल फॉर्म ऑफ एआर इज। एआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एक्सिलरी रिजर्वायर। ये सब तो बहुत आसान है, राइट ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी, एक्सिलरी रिजर्वायर। सवाल नंबर 37, विच इक्विपमेंट आर नॉट चार्ज व्हेन डीबी इज आइसोलेटेड। जब डीबी आइसोलेटेड होता है तो कौन सा, नीचे जो भी दिए गए हैं 4 ऑप्शन, इनमें से कौन सा इक्विपमेंट जो है वो चार्ज नहीं होता है? तो कंट्रोल रिजर्वायर एंड ब्रेक सिलेंडर, कंट्रोल रिजर्वायर एंड एक्सिलरी रिजर्वायर, एक्सिलरी रिजर्वायर एंड ब्रेक सिलेंडर। तो राइट आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन ए, कंट्रोल रिजर्वायर और ब्रेक सिलेंडर। सवाल नंबर 38, एक्सिलरी रिजर्वायर इज असिस्टिंग इन। एक्सिलरी जो रिजर्वायर होता है वो डैश में सहायता करता है, यानी कि एआर किस में सहायता करता है? तो एआर जो है सेंडिंग एयर टू बीसी, बीसी में एयर भेजने के लिए, सेंडिंग एयर टू बीसी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सेंडिंग एयर टू बीसी। सवाल नंबर 39, द ड्राइवर रिड्यूस द बीपी प्रेशर बाय 1.2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट इज कॉल्ड। ड्राइवर द्वारा बीपी प्रेशर को 1.2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक जब घटाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? क्या इसे पूरी सर्विस एप्लीकेशन कही जाएगी या फिर सर्विस एप्लीकेशन कहा जाएगा या फिर इमरजेंसी एप्लीकेशन कहा जाएगा या इनमें से कोई नहीं? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ए, पूरी सर्विस एप्लीकेशन, यानी कि फुल सर्विस एप्लीकेशन का कहा जाएगा। जब भी ड्राइवर बीपी प्रेशर को 1.2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक घटाता है तो इसे फुल सर्विस एप्लीकेशन या पूरी सर्विस एप्लीकेशन कहा जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सवाल नंबर 40, इन सेंसिटिविटी टेस्ट ब्रेक शुड अप्लाई इन जो सेंसिटिविटी टेस्ट होता है उसमें ब्रेक लग जाना चाहिए कितने देर में? सेंसिटिविटी टेस्ट में ब्रेक लग जाना चाहिए। जो सेंसिटिविटी टेस्ट होता है और इनसेंसिटिविटी टेस्ट होता है ये एससीटीआर के द्वारा होता है, सिंगल कार टेस्टिंग के दौरान होता है और ये डीबी को चेक करने के लिए होता है कि डीबी की सेंसिटिविटी कितनी है और डीबी की इनसेंसिटिविटी कितनी है। तो जो सेंसिटिविटी टेस्ट होता है उसमें 1.2 सेकेंड के अंदर ब्रेक लग जाना चाहिए। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 41,
In air brake system, brake should apply when the rate of drop of air pressure in BP is. एयर ब्रेक सिस्टम में बीपी के एयर प्रेशर में गिरावट होती है तो ब्रेक लग जाता है। कितना गिरावट होती है तो ब्रेक लग जाता है, यानी कितना लीकेज होता है तो ब्रेक लग जाता है। तो ये होता है 0.6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में अगर 0.6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर गिरता है तो ब्रेक अप्लाई हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 42। इन एयर ब्रेक सिस्टम ब्रेक शुड नॉट अप्लाई व्हेन द रेट ऑफ ड्रॉप ऑफ एयर प्रेशर इज बीपीज। एयर ब्रेक सिस्टम में बीपी के एयर प्रेशर में डैश तक की गिरावट हो तो ब्रेक नहीं लगेगा, यानी कि कितनी लीकेज अलाउ है, कितना लीकेज रहेगा तो ब्रेक नहीं लगेगा और हमारी गाड़ी चलेगी। तो ये होता है 0.3 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 60 सेकेंड, यानी 60 सेकेंड के अंदर 0.3 किलोग्राम तक का प्रेशर अगर ड्रॉप होता है तो इतना लीकेज चलेगा, गाड़ी में ब्रेक नहीं लगेगा और गाड़ी चल सकती है। सवाल नंबर 43। द कंट्रोल रिजर्वायर इज माउंटेड ऑन द फेस ऑफ। जो कंट्रोल सीआर होता है वो कहाँ पे माउंट होता है, किस जगह पे माउंट होता है, तो ये होता है कॉमन पाइप ब्रैकेट के ऊपर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉमन पाइप ब्रैकेट। कॉमन पाइप ब्रैकेट के ऊपर सीआर माउंटेड होता है। सवाल नंबर 44। इन एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ कोच द फॉलोइंग इज फिटेड। कोच के एयर ब्रेक सिस्टम में निम्नलिखित को फिट किया जाता है। क्या क्या फिट किया जाता है, यहाँ ऑप्शन दिया है। 1 बीपी 1 एफपी 1 डीसी, 1 बीपी 2 एफपी 1 डीसी, 1 बीपी 1 एफपी 2 डीसी, या फिर 2 बीपी 2 डीसी द फंक्शन। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 बीपी 1 एफपी और 2 डीसी। सवाल नंबर 45। ऑफ नॉन रिटर्न वाल्व यूज्ड इन एयर ब्रेक सिस्टम इज। एयर ब्रेक सिस्टम में प्रयुक्त नॉन रिटर्न वाल्व का काम क्या है, कौन कौन सा काम है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। बीपी को कम करने के लिए, एआर से एफपी तक एयर फ्लो को रोकने के लिए, सीआर को चार्ज होने से रोकने के लिए, या फिर सीआर से बीपी तक एयर फ्लो को रोकने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, एआर से एफपी तक एयर फ्लो को रोकने के लिए। जो एआर ऑक्सिलरी रिजर्वायर होता है उसके प्रेशर को वापस एफपी में ना आने देने के लिए यहाँ पे नॉन रिटर्न वाल्व का इस्तेमाल या फिर चेक वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है। एक कोच के अंदर एक नॉन रिटर्न वाल्व का इस्तेमाल होता है जो कि एफपी में लगा होता है और ये एआर टैंक के पहले लगा होता है। एआर टैंक और एफपी के बीच में लगा होता है ताकि एआर टैंक का प्रेशर वापस एफपी में ना आए, जबकि एफपी का प्रेशर ये एआर टैंक में जाने देता है। नॉन रिटर्न वाल्व का काम यही है कि एक तरफ से प्रेशर को जाने देता है और उसी प्रेशर को दूसरी तरफ से वापस नहीं आने देता है। सवाल नंबर 46। व्हाट डू यू मीन ऑफ एससीटीआर। एससीटीआर से मतलब, एससीटीआर का मतलब क्या है, यानी एससीटीआर का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। सिंगल कार टेस्ट रबर, सिंगल कार टेस्ट रिग, सिंगल कार टेस्ट रिग, या फिर नॉन ऑफ एबव। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, सिंगल कार टेस्ट रिग। इससे सिंगल कोच को ब्रेक को टेस्ट किया जाता है। चलिए अब आज के लिए इतना रहने देते, तो क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा पीडीएफ है, अभी बहुत सारे सवाल है और एयर ब्रेक बहुत लंबा होता है। बहुत सारे सवाल यहाँ हो गए, 50 से ऊपर सवाल हो गए। अगले पार्ट में बाकी सवाल लेंगे। आज की वीडियो कैसी लगी बताइएगा। अगर इसमें कुछ गलत हो या फिर कोई आंसर गलत हो या फिर मैंने भी कुछ गलत बताया हो तो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हर चीज़ हर किसी को नहीं आती, तो मुझे भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं आती हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।